राम राम साथियों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल तिवारी फिल्म्स एंड ब्लॉग्स में स्वागत है। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और सेफ्टी के प्रति जागरूक होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, उस टॉपिक का नाम है वर्क परमिट पर्पस, यानी वर्क परमिट का उद्देश्य। किसी भी कार्य स्थान पर वर्क परमिट का क्या उद्देश्य होता है, इसके बारे में हम जानेंगे और सीखेंगे। तो पहले हम बात करते हैं व्हाट इज वर्क परमिट। वर्क परमिट होता क्या है? A work permit is a formal written authorization document that grants official permission to begin any hazardous और high risk work। कहने का मतलब है कि वर्क परमिट एक फॉर्मल लिखित ऑथोराइजेशन डॉक्यूमेंट है ना, ऑथोराइज किया हुआ है ना, जो किसी भी खतरनाक या हाई रिस्क काम को शुरू करने की ऑफिशियल अनुमति प्रदान करता है। मतलब उसमें ये बात की पुष्टि रहती है, इस बात की पुष्टि रहती है कि हम जिस काम को करने जा रहे हैं, चाहे वो हजार्डियस हो या हाई रिस्क काम हो, जो भी हो, जिस तरह का भी काम हो, तो उस काम करने के लिए लीगल आदमी के द्वारा, लीगल व्यक्ति के द्वारा ऑथोराइज है कि हम यह काम कर सकते हैं, है ना। उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। दूसरा है व्हाट इज द पर्पस ऑफ वर्क परमिट। वर्क परमिट का उद्देश्य क्या है? तो आइए हम जानते हैं द पर्पस ऑफ वर्क परमिट। पहला है टू इंश्योर सेफ्टी, मतलब सुरक्षा का सुनिश्चित करना। अगर कार्य स्थान पर अगर वर्कर काम कर रहे हैं तो उनके कार्य स्थान को, एनवायरमेंट को, ठीक है, और वर्करों को सुरक्षा प्रदान करना ही सेफ्टी सुनिश्चित करना वो सेफ्टी ऑफिसर का काम है, ठीक है। तो पहला काम है सेफ्टी इंश्योर करना, मतलब सुरक्षा सुनिश्चित करना। दूसरा है आइडेंटिफाइंग हजार्ड्स, माने खतरों की पहचान करना। तीसरा है रिस्क कंट्रोल करना, अगर वहां पे कार्यस्थान पे कोई रिस्क है उसको कंट्रोल करना होता है। चौथा है प्रोवाइडिंग प्रॉपर ऑथोराइजेशन, अगर प्रॉपर ऑथोराइजेशन देना कि कौन किस काम के काबिल है, उस काम को उसको सौंप देना कि हाँ ये भाई, ये इस काम के लिए आप ऑथोराइजेशन है, डॉक्यूमेंटेड, आप परमिट द्वारा वैलिड है, आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारा एक्सीडेंट रोकना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हु रिसीव ए वर्क परमिट एंड वाई, मतलब वर्क परमिट को कौन रिसीव करता है और क्यों करता है। तो कहता है ए वर्क परमिट इज ओबीडियंट बाय एन ऑथोराइज्ड पर्सन एंड इज ओबीडियंट टू so that any dangerous or high risk work can be carried out safely and properly control. It is an official document that confirms that all safety precautions have been taken before work begins। कहने का मतलब है कि वर्क परमिट एक ऑथराइज व्यक्ति के द्वारा प्राप्त किया जाता है ना, और इसे इसलिए प्राप्त किया जाता है ताकि किसी भी खतरनाक या हाई रिस्क वाले काम को सुरक्षित और उचित नियंत्रण के साथ किया जा सके। यह एक ऑथराइज डॉक्यूमेंट है जो इस बात की पुष्टि करता है कि कार्य शुरू होने से पहले सभी सुरक्षा सावधानियां बरती गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम जानते हैं व्हाट आर द मेन रीजन फॉर अपडेटिंग ऑबिडियंटिंग ए वर्क परमिट। कहने का मतलब है कि जो वर्क परमिट है उसका मुख्य कारण क्या होता है। तो वर्क परमिट का द मेन रीजन ऑफ रिसीव ए वर्क परमिट, वर्क परमिट का मुख्य कारण क्या है? तो पहला है टू सेफ्टी इंश्योर, सुरक्षा सुनिश्चित करना। हजार्डियस आर आइडेंटिफाइड एंड कंट्रोल्ड बिफोर स्टार्टिंग वर्क, मतलब वर्क शुरू करने से पहले खतरों की पहचान करके उन्हें कंट्रोल किया जा सके। दूसरा है फॉर ऑथोराइजेशन, ऑथोराइजेशन के लिए, मतलब हाई रिस्क वर्क कैन नॉट बी स्टार्टेड विदाउट ए वर्क परमिट, बिना वर्क परमिट के कोई भी हाई रिस्क काम हो उसको शुरू नहीं किया जा सकता कार्य स्थान पे, चाहे हम हॉट वर्क करें, ठीक है, चाहे हाई रिस्क काम करें, किसी भी तरह का वहां काम कर रहे हैं, तो हमें वर्क परमिट की ऑथोराइजेशन जरूरी है। तीसरा है फॉर रिस्क कंट्रोल, मतलब रिस्क को कंट्रोल करने के लिए। सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स लाइक पीपीज, आइसोलेशन, गैस टेस्टिंग आर रिटन इन द परमिट, मतलब वर्क परमिट में पीपीज, आइसोलेशन, गैस टेस्टिंग जैसी सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स लिखी होती है। उसमें मेंशन हर चीज आता है, रिस्क कंट्रोल करने के लिए हमें ये सावधानियां बरतनी है, ठीक है। चौथा है फॉर क्लियर कम्युनिकेशन, मैंने क्लियर कम्युनिकेशन बातचीत के लिए, साफ सुथरा बातचीत के लिए, बातचीत हो,
उसके लिए है ऑल इन्वॉल्व पर्सन गेट कंप्लीटेड इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्क। एग्जाम्पल में सुपरवाइजर, वर्कर, सेफ्टी ऑफिसर ईटीसी। कहने का मतलब है कि कार्य से संबंधित सभी व्यक्तियों को कार्य की पूरी जानकारी मिलती है या होनी भी चाहिए। जैसे कोई सुपरवाइजर है, उसका काम क्या है सुपरवाइजर का, वो भी उसको जानकारी होना चाहिए, वर्कर को भी, सेफ्टी अफसर को भी, सब चीज ध्यान देना होता है। नेक्स्ट है टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स, माने एक्सीडेंट को, खतरों को रोकने के लिए प्रॉपर प्लानिंग एंड प्रिकॉशन रिड्यूस द चांसेस ऑफ एक्सीडेंट। मतलब प्रॉपर प्लानिंग है ना और प्रिकॉशन से एक्सीडेंट होने की संभावना कम होती है। अगर प्रॉपर प्लानिंग हम करें, अगर सावधानियां बरतें, कंट्रोल मेजर लें, तो एक्सीडेंट जो खतरे हो संभावना उसका कम हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है फॉर लीगल रिक्वायरमेंट, मतलब लीगल रिक्वायरमेंट के लिए जरूरत क्या है वहां पे, इन मेनी कहाँ कहाँ जरूरत होती है, इन मेनी इंडस्ट्रीज वर्क परमिट सिस्टम इन मैंडेटरी। कोई इंडस्ट्रीज में वर्क परमिट सिस्टम मैंडेटरी होता है, जरूरी होता है। ठीक है। नेक्स्ट है टू डिसाइड द रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जिम्मेदारियों को तय करना। इन द वर्क परमिट इज it is clear who will do the work, who will supervise and who will authorize। कहने का मतलब वर्क परमिट में यह क्लियर होता है कि कौन काम करेगा, कौन सुपरवाइज करेगा और कौन ऑथोराइज करेगा, उसमें सब कुछ मेंशन रहता है। अब इन सिंपल वर्ड्स, माने आसान भाषा में हम समझते हैं, आसान शब्दों में, वर्क परमिट इज obedient so that the work can be done in a safe, controlled and authorized manner and no accident occurs। मतलब वर्क परमिट रिसीव इसलिए किया जाता है ताकि काम सेफ, कंट्रोल मैंने नियंत्रित में और ऑथोराइज तरीके से, लीगल तरीके से हो सके और एक्सीडेंट वहां पे ना हो, इसीलिए वर्क परमिट वहां पे इशू किया जाता है, लागू किया जाता है। हम कहीं भी काम करते हैं ना, तो वर्क परमिट की आवश्यकता पहले ही जरूरत पड़ती है और वर्क परमिट में साफ साफ लिखा रहता है कौन सा कंट्रोल मेजर लेना है, कौन सा काम करना है, उस काम करने के तरीके क्या है, उस काम का खतरा क्या है, उसका प्रिकॉशन क्या है, सब चीज वर्क परमिट में मेंशन रहता है। ठीक है। तो हमारा वर्क परमिट का उद्देश्य है, चैप्टर ये कंप्लीट हुआ। अगर हमारा वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सेफ्टी से जुड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा सकें और सेफ्टी के प्रति जागरूक कर सकें और बेहतर से बेहतर सेफ्टी का वीडियो आप तक दे सकें। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।